फिनॉल में संघनन अभिक्रियाएं पढ़ी थी हमने, संघनन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ, फिनॉल की संघनन अभिक्रियाएं। ठीक है, संघनन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि दो पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं तो किसी छोटे अणु का, वो HCl भी हो सकता है, वो H2O भी हो सकता है, वो NH3 भी हो सकता है, उसका विलोपन हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। और दो पदार्थ आपस में जब भी क्रिया करेंगे कोई छोटा अणु निकलेगा। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कौन सी अभिक्रियाएं? संघनन अभिक्रियाएं। तो फिनॉल में संघनन अभिक्रियाएं देखी हमने। फिनॉल में संघनन अभिक्रियाओं में हमने 3 तरह की अभिक्रियाओं की बात करेंगे हम। संघनन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। एक तो हमने देखी थी किसके साथ, संघनन अभिक्रिया हमने फिनॉल की सबसे पहले किसके साथ देखी थी? एसीटोन के साथ। किससे? एसीटोन से। ठीक है, एसीटोन से अभिक्रिया करवाई थी हमने। एसीटोन का क्या सूत्र होता है? इधर क्या, इधर क्या। ठीक है, फिनॉल से रिएक्शन करेंगे, फिनॉल के 2 अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे। ठीक, पैरा पोजीशन से क्या बाहर निकल जाएगा? हाइड्रोजन, यहाँ से और यहाँ से H2O। ठीक है, H2O बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये कार्बन कहाँ बॉन्ड बनाएगा? और ठीक है, ये बन जाएगा ये। ठीक, कितने फिनॉल अभिक्रिया कर रहे हैं? 2। तो 2 के लिए लिखते हैं 20। ठीक, फिनॉल। और कौन कर रहा है फिनॉल से रिएक्शन? एसीटोन। एसीटोन का लिख देंगे A, इसका नाम हो गया बिसफिनॉल A। ठीक है, बिसफिनॉल A। इसका मतलब क्या हुआ? 2 फिनॉल के अणु एसीटोन से क्रिया करते हैं तो बन जाता है बिसफिनॉल A। क्लियर? अब दूसरी अभिक्रिया देखी थी हमने फिनॉल से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। किसकी? बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की। बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया देखी थी हमने। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट जिसमें अपन यूज में लेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी फिनॉल से अभिक्रिया करवाएं अपन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र जानते हैं ना सब? जानते हैं नहीं जानते? क्या है? N2 यानी N डबल बॉन्ड N और Cl। ये क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ? फिनॉल के साथ। OH। तो फिनॉल की पैरा पोजीशन से क्या बाहर निकल जाएगा? हाइड्रोजन, और यहाँ से Cl। ठीक, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या है? OH। यही प्रोडक्ट बनेगा। इसको बोलेंगे क्या? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ये रंजक का काम करता है, डाई का काम करता है। डाई जानते हैं ना, रंगने के जो काम आती हैं, तो ये भी रंजक है, डाई का काम करता है ये भी। इसका नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी
एजोबेंजीन। इसको एजोरंजक या एजो डाई कहते हैं। देखो डाइज होती हैं जो कपड़ों को रंगने के काम में आती हैं, ठीक है, या रेशों को रंगने के काम में आती हैं, तो ये सब एजोरंजक हैं। इसका कलर होता है ऑरेंज। कैसा कलर होता है इसका? ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ऑरेंज कलर करना होता है किसी चीज़ का तो इसका यूज किया जाता है। ये एजोडाइज होती हैं, ठीक। अपना लास्ट चैप्टर था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें डाइज के बारे में दिया गया है। रंजक पूरा टॉपिक है तो उसको पढ़ेंगे अपन बाद में, वो अब की बार अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं है ना की बार लास्ट चैप्टर है ना, उसमें डाइज के बारे में दिया गया। तो समझ में आ गई थी ये, हमने समझ में आ गई ना। नेक्स्ट रिएक्शन है थैलिक एनहाइड्राइड से। किससे? थैलिक एनहाइड्राइड से। थैलिक एनहाइड्राइड से देखेंगे अपन। थैलिक एनहाइड्राइड फिनॉल से कैसे रिएक्शन करेगा? थैलिक एनहाइड्राइड का एक तो सूत्र हमें पता होना चाहिए, कैसे थैलिक एनहाइड्राइड लिखा जाता है, तभी हम इस सभी क्रिया को लिख पाएंगे। तो सबसे पहले तो थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक, एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O, ये क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड। क्या है ये? थैलिक एनहाइड्राइड। अब इधर लिख देंगे अपन क्या? फिनोल। यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से काट दिया और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, ये कार्बन यहां से और यहां से इस तरह बॉन्ड बना लेगा, ये प्रोडक्ट बन गया। अभिक्रिया होगी H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं इसको, तो थैलिक एनहाइड्राइड फिनॉल से रिएक्शन करके ये बनाएगा। इसको बोलते हैं क्या? फिनोफ्थलीन। ये जो प्रोडक्ट आया इसका क्या नाम है? फिनोफ्थलीन। इसको बोलते हैं फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, LENE, ठीक है। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन क्या है? इंडिकेटर। क्या है ये? इंडिकेटर का काम करता है, सूचक का काम करता है, इंडिकेटर है ये, ठीक है। जब हम टाइट्रेशन करेंगे अपन प्रैक्टिकल में, और जब प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन करते हैं ना, तो वहाँ पर फिनोफ्थलीन का यूज करेंगे हम इंडिकेटर के रूप में, ठीक है। इंडिकेटर का मतलब ये इंडिकेट करता है, ये सूचना देता है कि अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, रिएक्शन कंप्लीट होने की सूचना देता है। कलर चेंज हो जाता है, जैसे अभिक्रिया कंप्लीट होती है, रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो कलर चेंज हो जाएगा। इसका यूज करेंगे हम प्रैक्टिकल में फिनोफ्थलीन को। इसकी स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है एग्जाम में कि फिनोफ्थलीन की स्ट्रक्चर बनाइए, तो स्ट्रक्चर तभी बना पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि फिनोफ्थलीन थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके, और ठीक है, फिनॉल थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके क्या बना रहा है? फिनोफ्थलीन बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह लिख करके हम आसानी से इसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते, जिसको नाम है, उस रिएक्शन का क्या नाम है? लैडर-मानासे रिएक्शन। लैडर-मानासे,
लैडरर माना से अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या करेंगे, फिनोल की फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे। फिनोल किससे अभिक्रिया करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं CH2O। फॉर्मेल्डिहाइड को लिख सकते हैं इस तरह CH2O। समझ गए बात को। ये रिएक्शन करवाएंगे हम डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस, तनु अम्ल या तनु क्षार की प्रेजेंस में। डाइल्यूट एसिड भी ले सकते हैं या डाइल्यूट बेस भी ले सकते हैं। अभिक्रिया में क्या होगा, यहां से ऑर्थो पोजीशन से या पैरा पोजीशन से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, यहां, ठीक है। और यहां CH2 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड लगा दूं यहां पर, तो हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तुम इसको इस तरह लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत नहीं। ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आते हैं, ठीक है। तो ये H प्लस तो आ जाएगा यहाँ पर, और ये कार्बन आ जाएगा, ऐसे ही होगा। इस कार्बन पर तो क्या है, माइनस, H पर क्या है, प्लस। यहाँ क्या है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो ये H प्लस तो आ जाएगा ऑक्सीजन पर, और ये कार्बन आ जाएगा यहाँ पर। OH तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH2OH। समझ गए बात को। अगर पैरा स्थिति से हाइड्रोजन हटे, पैरा से हाइड्रोजन हटेगा तो ये समूह कहाँ पर आ जाएगा, पैरा पर। तो पैरा पोजीशन पर आएगा तो क्या बन जाएगा, OH CH2OH। ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल, क्या, बेंजिल एल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। और ये क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये ध्यान रखना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पर जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल है ना, वो ज़्यादा मात्रा में बनता है, और तो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल कम मात्रा में बनता है, ठीक है। और जब इनको आगे गर्म किया जाता है फिनोल की अधिक मात्रा के साथ, तो ये बना लेते हैं एक बहुलक, एक पॉलीमर बनाते हैं, ये बहुलक बनाते हैं, जिसको बोलते हैं बेकेलाइट। क्या बनाते हैं ये, बेकेलाइट। बेकेलाइट नाम का बहुलक बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बेकेलाइट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, फिनोल का और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल का और फॉर्मेल्डिहाइड। पॉलीमर भी अपने एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, लेकिन वो भी अब की बात सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो पॉलीमर में आता है बेकेलाइट। पूछते हैं बेकेलाइट के मोनोमर कौन कौन है, बेकेलाइट के एकलक कौन कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल, दोनों मिलकर के बनाएंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। और फिर इनको गर्म करेंगे फिनोल के आधिक्य में, फिनोल की ज़्यादा मात्रा के साथ, तो बन जाएगा क्या, बेकेलाइट। क्या बन जाएगा, बेकेलाइट नाम का पॉलीमर बन जाता है, बहुलक बन जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये है लैडरर माना से अभिक्रिया, तो ध्यान रखेंगे इस अभिक्रिया को। एक बार लिख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिनोल के उपयोग क्या है, एक तो फिनोल अभी हमने देखा बेकेलाइट नामक पॉलीमर बनाया जाता है, फिनोल से बनता है बेकेलाइट पॉलीमर, है ना। इसके अलावा फिनोल का दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड, भी बोलते हैं ना फिनोल को। तो इससे साबुन बनता है, जिसको बोलते हैं कार्बोलिक साबुन, कार्बोलिक साबुन भी बनता है इससे। एक हमने फिनोल से बनाया था पिक्रिक एसिड, बनाया था
तो पिक्रिक एसिड बनाने के भी काम आता है फिनोल। इसके अलावा फिनोल का उपयोग करते हैं एस्प्रिन नामक दवाई बनाने के लिए। एस्प्रिन एक मेडिसिन आती है जो किसका काम करती है? दर्द निवारक औषधि, पीड़ाहारी औषधि। एस्प्रिन का नाम सुना होगा तुमने। एनाल्जेसिक भी होती है और एंटीपायरेटिक भी होती है। एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी। एनाल्जेसिक का मतलब जो दर्द को ठीक कर दे, एंटीपायरेटिक का मतलब जो बुखार को भी ठीक कर दे, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पेन किलर, ठीक है ना। पेन किलर का ही नाम होता है एनाल्जेसिक, और एंटीपायरेटिक का मतलब है जो बुखार को भी ठीक कर दे। तो एस्प्रिन एक लोकप्रिय दवाई है। तुमने 2 ही दवाइयों के नाम सुने होंगे। जब डॉक्टर के पास जाओगे ना तो दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो पैरासीटामोल, पैरासीटामोल तो सभी जानते हैं। अपने यहाँ ज़्यादातर पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं। इसी तरह एस्प्रिन, एस्प्रिन भी एक ऐसी दवाई है जो बुखार को भी ठीक करती है और दर्द से भी राहत प्राप्त होती है उससे। तो एस्प्रिन जो उसका फॉर्मेशन करते हैं किससे? फिनोल से। फिनोल को यूज़ में लेकर के हम एस्प्रिन बनाई जाती है। क्या है एस्प्रिन का सूत्र और कैसे बनाई जाती है? देखो, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है अब की बार एग्जाम के लिए, क्योंकि मेडिसिन 2 थी ना अपने लास्ट चैप्टर में। मेडिसिन थी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ज़्यादातर मेडिसिन था, वहाँ टॉपिक था मेडिसिन का, लेकिन अब की बार वो हट गया। तो ये फिनोल में है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, तो मेडिसिन में आ सकता है ये थोड़ा सा। तो एस्प्रिन का फॉर्मेशन किससे करेंगे हम? फिनोल से। एस्प्रिन, एस्प्रिन का फॉर्मूला क्या है? एस्प्रिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें हम तो यहाँ तो होता है क्या? COOH, और यहाँ होता है OCOCH। ये है एस्प्रिन। क्या है ये? एस्प्रिन। एस्प्रिन एस्प्रिन को फिनोल से बनाएंगे हम। एस्प्रिन को फिनोल से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पहले फिनोल को बदलेंगे सैलिसिलिक एसिड में, और फिनोल से सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला पता है ना सबको? यहाँ तो OH और यहाँ COOH, यही है सैलिसिलिक एसिड। तो इसको बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन को काम में लेते हैं हम? कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन से बना सकते हैं भाई, हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है? सैलिसिलिक एसिड। पढ़ी हमने कोल्बे रिएक्शन। फिनोल की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं NaOH की प्रेजेंस में। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, पहले किससे रिएक्शन करवाएंगे? NaOH से, उसके बाद में किससे? CO2 से, और उसके बाद में इसका कर देंगे एसिडिक मीडियम में जल अपघटन कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। यही होता है। NaOH से रिएक्शन होगी, CO2 से होगी, H+, यानी एसिडिक मीडियम में उसका हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन कर देंगे, तो बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड को बदलेंगे किस में? एस्प्रिन में। किस में बदलेंगे? एस्प्रिन में। अब करना क्या है हमको? OH की जगह कौन सा समूह लेके आना है? COCH3। OH का जो H है ना, H को तो हटाओ और H की जगह क्या लाओ? COCH3। COCH3 कौन सा समूह है? एसिटिल। कौन सा समूह है ये? एसिटिल। COCH3 क्या होता है? एसिटिल समूह। तो हमें यहाँ एसिटिल समूह जोड़ना है, और फिनोल का एसिटिल, फिनोल का क्या कर लेंगे हम यहाँ पर? एसिटिलीकरण, एसिलेशन कर देंगे ना फिनोल का। और उसके लिए हम यूज में लेते हैं या तो एसिटिल क्लोराइड को या एसिटिक एनहाइड्राइड को। किसका यूज करेंगे? एसिटिल क्लोराइड या एसिटिल एनहाइड्राइड। एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करेंगे CH3CO का होल ट्वाइस O। क्या है ये? एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड को अपन इस तरह लिखते हैं ना, CH3CO और बीच में O।
यानी CH3CO का क्या हो गया, होल ट्वाइस और O। तो इसको शॉर्ट में मैंने इस तरह लिख दिया, CH3CO का होल ट्वाइस O। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से H हट जाएगा और इसकी जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा, COCH3। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, एस्प्रीन में। किस में बदल जाएगा, एस्प्रीन। ठीक है। इस तरह फिनोल से कौन सी दवाई बनाई जाती है, एस्प्रीन। क्या काम आती है ये, दर्द को ठीक करने में, दर्द से राहत प्राप्त होती है, पेन किलर का काम करती है। कौन, एस्प्रीन। ये याद रखेंगे सब। और एस्प्रीन का ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी याद रखेंगे, और कैसे बनाते हैं ये ध्यान होना चाहिए सबको। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गई फिनोल की अभिक्रियाएं और फिनोल के यूज। ये जो फिनोल भी हो गए, कहाँ कहाँ काम आता है फिनोल, फिनोल से एस्प्रिन कैसे बनाई जाती है, ये सबको याद होना चाहिए, और फिनोल के रिएक्शन से भी सबको याद होना चाहिए। ठीक है।